हेलो जी, आप सभी लोगों को राम राम जी। ये सुबह का टाइम है, कल मेरे घर में ये ढेर सारी ले आए गाजर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्या बनाऊँ। ये कह रहे हैं हलवा बना दो, मैं हलवा बनाना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा इस सर्दियों में हम लोगों ने खाया है। इनको है डायबिटीज़, तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। चलिए अभी एक बार इसको धुल के रख देती हूँ, फिर सोचती हूँ कि इसका क्या बनाऊँ। कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। आ गई है भाई तो मुझसे फेंकी तो जाएगी ही नहीं, और मैं क्या इसका कर सकती हूँ, तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। आप लोग बताइए मैं इसका क्या बनाऊँ कि जिससे मुझे इसमें मीठा ज़्यादा ना डालना पड़े और मीठा भी हो जाए, क्योंकि ये मीठा ही खाने का मन कर रहा है। चलिए अभी तो मैं धुल के रख देती हूँ। उसके बाद जब गई मैं कमरे में तो देखी मेरी कल की साड़ी पड़ी थी। इतनी ज़्यादा गलन आज फिर हो गई है। ये साड़ी हम कल पहन कर गए थे, मैं इसको सबको भी फोल्ड करके रख दें, सर्दी जैसी हो गई है। जबकि वहां सब बंद था, कुछ भी हमने इस तरह का खाया भी नहीं, मतलब जो ठंडी होती है वो भी नहीं खाया। बस गोलगप्पा खा लिया, वही नुकसान कर गया लगा। क्योंकि उसका पानी ठंडा था, वो खट्टा था। अब कहीं जाएंगे वीडियो गोलगप्पा अगर नहीं अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। खाएंगे, तो सब सही करेंगे। पूरा रास्ते व्यस्त हुआ है। इसी में हम साड़ियाँ रखते हैं अपनी, जो आते जाते हैं बाहर कहीं, उसकी साड़ियाँ इसी में रखते हैं। इनको तो बस मीठा खाने का ही मन है, तो हमने कहा चलिए भाई आप घिसिए गाजर। गाजर को छील के हमने साफ़ कर दिया है, इन्होंने घिस घिस रहे हैं। और इसके बाद इनको काम से जाना था, थोड़ा काम से चलेगा तो बची हुई गाजर को फिर हमने घिस दिया। हमें चलिए भाई इस तो थोड़ी सी गाजर बची, इसको हम घिस देते हैं। ये 2 किलो के करीब गाजर थी, सब गाजर हमने घिस ली। इन्होंने भी घिसी, हमने भी घिसी, मिलकर घिसी है, क्योंकि अकेले मेरे बस की नहीं रहती है। बहू भैया दिक्कत होता है गाजर घिसने में मुझे। अब इसके बाद इसको ऐसे इसका सारा रसा मैं निचोड़ लेती हूँ। मैं इसी तरह से बनाती हूँ, मुझे मुझे इसी तरह से बनाना आसान पड़ता है। अब फिर इसको कुकर में डाल दिया। सारा रसा अच्छे से दबा दबा के निकालने के बाद फिर अगर बाद में ज़रूरत होती है तो इस पानी को मैं डाल देती हूँ, नहीं ज़रूरत होती है तो मैं दूसरे काम में इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस पानी को गर्म करके खूब अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए पका करके फिर इसमें नमक जीरा डाल करके आप सूप की तरह पी सकते हैं। टमाटर भी मिला करके बना करके सूप की तरह पी सकते हैं। चलिए इसको कुकर में डाल करके धीमी आंच पे पका लेते हैं। फिर उसके बाद सोचते हैं कि इसका मीठा ऐसा क्या बनाया जाए कि चीनी भी ना पड़े और ये मीठा भी हो जाए। और फिर बस हमने गैस पे चढ़ा दिया है और धीमी-धीमी आँच पे के चढ़ाएँ ब बनाएँगे। गैस को तेज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, 10 मिनट का तक बिल्कुल धीमी आँच पे पकने देंगे। अगर आप गैस को फुल कर देंगे तो फिर ये जल जाएगा। इसलिए गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे और एकदम स्लो आँच पे 10 मिनट तक पकने देंगे। और चलते किचन भी साफ़ कर लेते हैं भाई। अब देखिए ये पक गया है, कुकर से हमने निकाल दिया है, ठंडा भी हो गया है। अब क्या बनाएँ? सोचते हैं, चलिए कुछ तो बनाना ही है। इसके बाद हमने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें डाल दिया है 2 चम्मच देसी घी, और जो गाजर पकाई थी, इसको भी डाल दिया है, भून लेते हैं। भून भूनेंगे खूब अच्छी तरह से, गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे। तेज़ गैस बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो फिर जल जाएगा। अब ये मेरे पास दूध था खूब गाढ़ा और मलाईदार, तो इस दूध को भी डाल देते हैं, चलाते जाते, चीनी बिल्कुल नहीं डालेंगे और मीठा भी बनाएँगे। चलाते रहेंगे, ऐसे चला के बनाएँगे ना, धीमी आँच पे पकाएँगे, वो तो बड़ा अच्छा बन जाता है, गाढ़ा-गाढ़ा सा, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें डाल देते हैं पिसी हुई इलायची। ये पाउडर है मेरे पास इलायची का, मैंने इसको बनाया था, तो इसको डाल देते हैं, तो एक बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है इस समय, खुशबू से भीनी-भीनी। चलिए भाई इसको मैं फिर इसके बाद देखिए ये थी मेरे पास अंजीर, इसको मैंने भिगो लिया था कल ही, तो इसका पानी मैं डाल देती हूँ, मिला देती हूँ और इस अंजीर को महीन-महीन मैं काट लेती हूँ, काट-काट के डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसको पीस कर भी डाल सकते हैं, पर काट के डालिए ना, तो खाने में जब हम खाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी हमको लगता है खाते समय, इसलिए इसको मैं काट के ही डाल रही हूँ। और काट के डालती जाऊँगी और बीच-बीच में चलाती जाऊँगी, जिससे ये पक जाए दूध के और गाजर के साथ, तो गज़ब का टेस्ट आ जाता है अंजीर का। अगर आप किसी से बताएँगे नहीं तो कोई मानेगा ही नहीं कि इस
गाजर की रेसिपी में चीनी नहीं पड़ी है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और फिर इस तरह से इस पे काट करके सारी अंजीर को मैंने डाल दिया है और गजब का गजब टेस्टी बना हुआ। और मेरे पास 1 कटोरी किशमिश थी, इसको भी मैंने डाल दिया। आप चाहे तो किशमिश को भी भिगो कर डाल सकते हैं, कहे तो ऐसे भी डाल दीजिए। और ये बादाम है थोड़े से बादाम को भी काट के हम डाल देते हैं इसमें। बादाम कटे हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसमें हम गरी का बुरादा भी डाल दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं बहुत गाढ़ा हो जाता है। मिक्स कर दे रहे हैं। चीनी गुड़ ये सब हम बिल्कुल नहीं डालेंगे। इसी तरह से थोड़ी देर पकाएंगे ना, सभी चीज़ों से इतना मीठा हो जाता है कि आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बन गया है, इसको ढक देते हैं। बहुत ही टेस्टी हमारी गाजर की खीर बन करके तैयार है, वो भी बिना चीनी की। शॉल मेरी भाभी ने दिया था, इसको आज हम ओढ़ लेते हैं। बहुत गर्मा रही है बहुत अच्छी लगे, बड़ी अच्छी लग रही है मेरे ऊपर, गरम भी बहुत कर रही है। सच में मजाक नहीं कर रही हूँ। जा रही थोड़ी देर नीचे मंदिर में दर्शन करके आती हूँ, फिर सब्जी बनाऊंगी, फिर पूड़ी बनाऊंगी। खाना मेरा बन गया, खीर देखिए दे दिया हमने, गाजर की पूड़ी और सब्जी। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।